हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो यस, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है क्लीनलीनेस के ऊपर, और इसमें जितने भी सेंटेंस हम देखने वाले हैं मोस्टली वो हमको प्रेजेंट टेंस के मिलने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। देयर आर मैनी एसेंशियल थिंग्स दैट वी नीड इन लाइफ, like food, water and clothes. There are many essential. There means यहाँ वो are means है, many means बहुत, essential यानी कि आवश्यक, ठीक है, या ज़रूरत वाली, things यानी कि चीज़ें, यहाँ बहुत सी आवश्यक चीज़ें हैं, that जो we need in life, या जिनकी we need यानी कि हमें आवश्यकता है या हमें ज़रूरत है। need means होता है आवश्यक होना या ज़रूरत होना in life, जीवन में, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी हमें जीवन में आवश्यकता है। लाइक जैसे कि फूड यानी कि भोजन, वाटर यानी कि पानी, एंड क्लोथ्स और कपड़े, ठीक है। लाइक का मतलब क्या होता है? लाइक मीन होता है पसंद करना, बट लाइक का मीनिंग जैसे भी होता है। आपको काफ़ी सारी वीडियोज़ में मैंने चीज़ बताई है। तो पूरी सेंटेंस को हम कैसे रीड करेंगे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी हमें जीवन में आवश्यकता है, जैसे कि भोजन, पानी और कपड़े। Another thing that we need in life is cleanliness. Okay, another thing, another यानी कि एक और, thing यानी कि चीज़, एक और चीज़, that जिसकी we need हमें ज़रूरत है, in life है जिसकी हमें जीवन में ज़रूरत है, is cleanliness वो है स्वच्छता, ठीक है। एक और चीज़ जिसकी हमें जीवन में ज़रूरत है वो है स्वच्छता। It's one of the things that we need to learn and make a part of our lives. इट्स यह वन ऑफ द थिंग्स, ये चीज़ों में से एक है, दैट जिसकी वी नीड टू यानी कि ज़रूरत है, जिसकी हमें ज़रूरत है, लर्न जिसके हमें सीखने की ज़रूरत है, एंड मेक और बनाने की ज़रूरत है, अ पार्ट एक हिस्सा, ऑफ आवर लाइफ जिसकी हमें हमारे जीवन का एक हिस्सा बनाने की और सीखने की ज़रूरत है। सिंपल। कीपिंग आवर सेल्फ एंड सराउंडिंग, कीपिंग यानी कि रखना। अब यहाँ पर कीपिंग वर्ड क्यों यूज़ हुआ है, काफ़ी सारी वीडियोज़ में आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। कीपिंग यानी कि लगातार कोई भी काम करना। जब भी आईएनजी फॉर्म का हम यूज़ कहाँ पर करते हैं? जब हम कंटिन्यू किसी काम को करने के लिए कहते हैं। कीपिंग यानी कि रखना, आवर सेल्फ यानी कि अपने आप को रखना, एंड सराउंडिंग मीन्स क्या होता है? आपके आसपास का एरिया, आसपास की जगह, आपके आसपास का जो भी क्षेत्र होता है ना, उसको। कीपिंग आवर सेल्फ एंड सराउंडिंग यानी कि अपने आप को और अपने आसपास को क्लीन, साफ रखना, ठीक है, इज वन ऑफ द लेसन्स, ये सबक में से एक है, उन सबकों में से एक है, वी लर्न जिन्हें हम सीखते हैं, फ्रॉम अ यंग एज, ठीक है। लेसन्स उन सबक में से एक है। सबक यानी कि कहते हैं ना, हमने ये चीज़ सीखी, वही वाला सबक। यहाँ पे लेसन्स मतलब पाठ नहीं है, ठीक है। वी लर्न जिसे हम सीखते हैं फ्रॉम अ यंग एज, यंग एज यानी कि जिसे हम युवा अवस्था से या फिर युवा उम्र से, जवान उम्र से, मतलब छोटी अवस्था से सीखते हैं। यू नीड टू, अब देखिए यहाँ पर भी नीड टू का मतलब कहता है ज़रूरत है। यू यानी कि तुम्हें, नीड टू ज़रूरत है, कीप मतलब रखने की, योर सराउंडिंग, योर मतलब तुम्हारी, सराउंडिंग यानी कि आसपास, तुम्हारे आसपास को, तुम्हें ज़रूरत है तुम्हारे आसपास को क्लीन, साफ रखने की। इफ़ यू वॉन्ट टू अवॉइड डिजीज़, इफ़ यदि, यू वॉन्ट तुम चाहते हो, टू अवॉइड यानी कि बचना, डिजीज़ यानी कि बीमारी से। तो पूरी सेंटेंस को कैसे हम सिंपली से रीड करेंगे? यू नीड टू कीप योर सेल्फ, योर सराउंडिंग क्लीन, तुम्हें तुम्हारे आसपास साफ रखने की आवश्यकता है या ज़रूरत है, अगर तुम बीमारियों से बचना चाहते हो। चाहते हो क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर यू वॉन्ट है, ठीक है। वॉन्ट मीन्स होता है चाहना, अगर तुम चाहते हो। वन ऑफ द थिंग्स दैट हैपन इफ वी डोंट कीप थिंग्स फ्रेश एंड टाइडी इज दैट इट बिकम अ ब्रीडिंग प्लेस ऑफ बग्स। वन ऑफ द थिंग्स, चीज़ों में से एक है, दैट जो हैपन यानी कि हो सकती है या होगी, इफ़ यू डोंट कीप अगर तुम नहीं रखते हो। डोंट कीप क्यों बोला? क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं वो हो गया, एफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो, ठीक है। इफ़ यू डोंट कीप अगर आप नहीं रखते हैं, थिंग्स चीज़ों को, फ्रेश अगर आप चीज़ों को ताज़ा नहीं रखते हैं, एंड टाइडी, टाइडी मतलब होता है साफ़ सुथरा, और उन्हें साफ़ सुथरा नहीं रखते हैं, इट इज मतलब उन्हें साफ़ सुथरा नहीं रखते हैं, दैट इज़ बिकम्स ये ये हो जाती है या ये बन जाती है अब ब्रीडिंग प्लेस, ब्रीडिंग यानी कि प्रजनन करने का स्थान बन जाती है, फॉर बग्स, बग्स क्या होते हैं? कीड़ों के लिए,
ठीक है। तो अगर आप चीज़ों को ताज़ा और साफ सुथरा नहीं रखते हैं तो ये कीड़ों के लिए प्रजनन करने का स्थान बन जाती है या स्थान हो जाती है, दोनों ही आप बोल सकते हैं, दोनों ही ईजी वे हैं। इफ़ यू कीप योर सेल्फ योर एनवायरमेंट क्लीन, इफ़ यदि यू कीप आप रखते हैं योर एनवायरमेंट आपके पर्यावरण को क्लीन, अगर आप अपने पर्यावरण को स्वस्थ रखते हैं या स्वच्छ रखते हैं या साफ रखते हैं, यू विल नॉट फॉल इन, यू विल आप नहीं होंगे, फॉल मतलब नहीं होंगे, फॉल मीन्स गिरना, इल बीमारी यानी कि आप बीमारी में नहीं पड़ेंगे, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, और आप बीमारी में नहीं गिरेंगे, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। द प्रेजेंस ऑफ अ क्लीन, द प्रेजेंस यानी कि उपस्थिति, ठीक है, ऑफ अ क्लीन एनवायरनमेंट, साफ एनवायरनमेंट की यानी कि स्वच्छ एनवायरनमेंट की, स्वच्छ पर्यावरण की जो स्वच्छ पर्यावरण की जो आवश्यकता है, मीन्स इसका मतलब है द एब्सेंस ऑफ द पॉसिबल ग्रोथ ऑफ क्लीनलीनेस, एब्सेंस यानी कि कमी होना, ऑफ द एब्सेंस यानी कि कमी होना या अनुपस्थिति होना, ठीक है, ऑफ द पॉसिबल ग्रोथ, पॉसिबल यानी कि संभावित, ग्रोथ मतलब क्या होता है, बढ़ना किसी भी चीज का, ऑफ क्लीनिनेस, क्लीनिनेस यानी कि सफाई की संभावित ग्रोथ का बढ़ना होता है। सो इसका मतलब क्या होता है कि इसमें क्लीननेस यानी कि सफाई की संभावित जो बढ़त है उसमें अनुपस्थिति का होना होता है। इफ यू लीव थिंग्स लाइक फूड आइटम्स आउट फॉर अ लॉन्ग टाइम, इफ यदि यू लीव मतलब क्या होता है, छोड़ना, ये लिव नहीं है, LIVE नहीं है, लीव मीन्स होता है छोड़ना, अगर आप छोड़ते हैं थिंग्स यानी कि चीज़ों को, अगर आप चीज़ों को छोड़ते हैं, लाइक जैसे कि फूड आइटम्स, जैसे कि खाने के जो पदार्थ होते हैं, आइटम मतलब होता है पदार्थ, अगर आप खाने के पदार्थों को बाहर छोड़ते हैं, आउट यानी कि बाहर छोड़ते हैं, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर मतलब के लिए, अ लॉन्ग टाइम यानी कि अगर आप लंबे समय के लिए खाने के पदार्थों को बाहर छोड़ते हैं, there's a growth of bacteria and virus, there's यानी कि यहाँ है a growth यानी कि यहाँ पे बढ़ोतरी होती है, यानी कि बढ़ जाते हैं, या फिर उनके अंदर आप बोल सकते हैं कि उनमें बढ़ना ही, यस बढ़ना वर्ड एकदम करेक्ट है इसके लिए, तो उनमें बढ़ोतरी होती है ऑफ बैक्टीरियाज, जो भी हमारे बैक्टीरियाज होते हैं, जो भी कीड़े होते हैं या जो भी जीवाणु होते हैं, और वायरस में बढ़ोतरी होती है अगर आप खाने वाली जो चीज़ें होती हैं, वस्तुएं होती हैं, उनको आप बाहर छोड़ते हैं तो। हाउएवर हालांकि इफ़ यू कीप थ्रोइंग अवे थिंग्स दैट आर रॉन्ग और हैव एक्सपायर्ड, हाउएवर हालांकि इफ़ यू कीप, इफ़ यदि यू कीप यानी कि आप रहते हैं, थ्रोइंग यानी कि फेंकते रहते हैं, थ्रोइंग यानी कि फेंकते रहते हैं, लगातार करते रहते हैं ना, अगर आप लगातार फेंकते रहते हैं ऐसा भी आप बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं अगर आप फेंकते रहते हैं अवे थिंग्स, चीज़ों को दूर फेंकते रहते हैं, दैट जो आर रॉन्ग जो गलत हैं, और हैव एक्सपायर्ड और जो एक्सपायर्ड हो गई है। एक्सपायर्ड का मतलब क्या होता है, जिन भी चीज़ों की जो समय सीमा है वो समाप्त हो गई है, यानी कि ये चीज़ इतने दिनों तक चलेगी, अब इसके बाद में इसकी समाप्ति हो गई, यानी कि ये खराब हो गई है ये। तो जो भी चीज़ें गलत हैं और जिनकी समय सीमा समाप्त हो गई है, उनको आप लगातार बाहर फेंकते रहते हैं या दूर फेंकते रहते हैं। देयर वुडंट बी एनी ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस, देयर वुडंट यानी कि नहीं होगा, ये हमारा क्या हुआ, फ्यूचर टेंस हो गया, एनी ग्रोथ वहाँ पर कोई भी ग्रोथ यानी कि बढ़ोतरी नहीं होगी जीवाणुओं में और वायरस में, ठीक है। सिंपल है, इजी है, आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना बहुत ही इजी है, बट बहुत ज़्यादा ये एग्जाम्स में लिखने के लिए आता है। यू कैन इंजॉय मतलब क्या होता है, मज़े लेना या आनंद करना, यू कैन आप कर सकते हैं, मज़े यानी कि मज़े कर सकते हैं, लिविंग योर लाइफ यानी कि आप अपने जीवन को जीने का आनंद ले सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हैं आप अपने जीवन को जीने का आनंद ले सकेंगे सॉरी नहीं सकते हैं, यही वर्ड होगा। हेल्दी जीवन को जीने का आप आनंद ले सकते हैं विदाउट वरिंग अबाउट द बैक्टीरिया, विदाउट मतलब के वरे में, वरिंग यानी कि चिंता के बिना, अबाउट द बैक्टीरिया आप बैक्टीरियाज की यानी कि कीड़ों की चिंता के बिना आप हेल्दी यानी कि स्वस्थ जीवन जीने का आनंद ले सकते हैं। सिंपल इस तरीके से हम इसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आएगा, बहुत ही इजी सा था, बट एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा हमें आता है लिखने के लिए कि क्लीनिनेस के ऊपर आप लिखिए, और हर साल जब भी क्लीनिनेस का टॉपिक आता ही है मोस्टली बच्चों को लिखने के लिए, और ये सब चीज़ें आपको पता होनी भी चाहिए। आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है। फर्स्ट वर्ड है हमारा अनदर, यानी कि एक और, ठीक है, कि मुझे एक और ये चीज़ चाहिए तो आप वहाँ पर यूज कर सकते हैं वर्ड अनदर, ठीक है। सेकेंड है हमारा अवॉइड यानी कि बचना, एंड थर्ड वर्ड है थ्रो मीन्स होता है फेंकना। छोटे छोटे से वर्ड्स हैं, इनसे आप इजीली सेंटेंस बना सकते हैं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी अगर आप इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं,
अगर आप चाहते हैं तभी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए। डेफिनेटली आप एक दिन अपने आप को खुद को पहले से बहुत ज़्यादा बेटर पाएंगे। आज के 3 वर्ड हैं डिक्टेशन के। फर्स्ट वर्ड है सराउंडिंग, सेकेंड वर्ड है डिजीज एंड थर्ड वर्ड है वायरस। सराउंडिंग, डिजीज एंड वायरस। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे पता लगता है कि टॉपिक्स आपको पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम।